हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। आज मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाई कैसे जाती है और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको क्लियर करने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप दोबारा ज़िंदगी में कभी भी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं भूल पाओगे। और ये आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड के निम्नलिखित से अपक्रिया व रासायनिक समीकरण के साथ लिखिए। और ये तीन आपका है, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विरचन, दूसरा है क्लोरीन गैस, तीसरा है ऑक्सीजन गैस। तो सब कुछ हमने बोर्ड पे मेंशन करके रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लंबा ना करके आपको कम मिनट में यानी आपको थोड़े से ही समय में आपको सब कुछ बता दिया जाए और आप कम समय में बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओ। इसलिए हमने बोर्ड पे सब कुछ मेंशन करके रख दिया है। बस आपको एक एक चीज़ को हमें बारीकी से समझाना है। इधर फिगर हमने बना दिया है और उम्मीद करेंगे कि आपको फिगर बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलो, सल्फर डाइऑक्साइड की विरचन विधि प्रयोगशाला में, ये सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला में सोडियम सल्फाइड, देखो इसमें बच्चों ये देख रहे हो प्रयोगशाला में ये एक फ्लास्क है जिसमें भरा हुआ है सोडियम सल्फाइड। तो कह रहे हैं प्रयोगशाला में सोडियम सल्फाइड या किसी अन्य धातु सल्फाइड, कोई जरूरी नहीं है सोडियम ही सल्फाइड हो, कोई अन्य धातु की भी सल्फाइड ले सकते हो, लेकिन सल्फाइड होना चाहिए। चाहे आप मैग्नीशियम सल्फाइड ले लो, चाहे आप एल्युमिनियम सल्फाइड ले लो, कोई अन्य धातु सल्फाइड भी ले सकते हो। हमने लिया है सोडियम सल्फाइड। उसके बाद कह रहे हैं इसकी अपक्रिया बच्चों किससे करानी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4 के साथ कराने पर बच्चों क्या प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, यानी सोडियम सल्फाइड की अपक्रिया अगर बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दो तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो नीचे रिएक्शन है Na2SO3, ये बच्चों है Na2SO3 है सोडियम सल्फाइड और इसकी अपक्रिया H2SO4 जिसको कह रहे हो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको कंसंट्रेट H2SO4 को ही बच्चों कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे कराने पर देखो बन क्या रहा है Na2SO4। अगर मैं इसको ध्यान से आपको समझाऊं, देखो मैं चाहता हूं आपको समझ में आए, तो Na2SO3 को अगर आप तोड़ने की कोशिश करो ना, देखो ध्यान से, तो Na सिंगल पॉजिटिव हो जाएगा, Na सिंगल पॉजिटिव हो जाएगा, SO3 आपका डबल निगेटिव हो सकता है, ये सिंगल पॉजिटिव और ये बच्चों डबल निगेटिव हो जाएगा। अब देखो H पॉजिटिव होता है, SO4 बच्चों डबल निगेटिव होता है। अगर Na2 सिंगल पॉजिटिव है, ये SO4 डबल निगेटिव, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करें भाई, प्लस माइनस पे अटैक करेगा। तो देखो ध्यान से Na2SO4 अगर दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो बनेगा क्या, यहाँ पे डबल ऑबेश है भाई, -2 है, इस पे सिंगल प्लस है। अगर Na पॉजिटिव SO4 डबल निगेटिव से रिएक्ट करता है बच्चों तो क्या बनाएगा, Na2SO4, क्योंकि ये चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये चार्ज यहाँ जाएगा, तो ये बन गया। अब बचा क्या बच्चों, अब बचा क्या, ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ समझ में आ गई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब बचा क्या है, SO3 और H2। SO3 बच रहा है बच्चों और H2 बच रहा है। अगर हम SO3 को ध्यान से देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, SO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ संयोग कर ले तो यहाँ बच्चों क्या बन जाएगा, H2O बन सकता है। तो यहाँ से SOO मतलब SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। मेरी बात समझ पाए, हम चाह रहे हैं आपको रिएक्शन को दिमाग में आपके सेट कर दें, इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। चार्ज से तोड़ के हमने बताया कि सोडियम सल्फाइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया किया तो बनाया सोडियम सल्फेट। ये बच्चों क्या है, सोडियम सल्फेट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम सल्फेट है। ये है आपका जल और फाइनली आपका क्या बन गया बच्चों, सल्फर डाई ऑक्साइड बन गया।
सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अभी मैं फिगर भी समझाने वाला हूँ। नीचे है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करानी है तो ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन भी गया है, लेकिन फिगर को समझ लेते हैं। फिगर में बच्चों ध्यान से देखो, एक स्टैंड इधर है, स्टैंड से हमने सहारा लिया है ताकि हम इस फ्लास्क को इस स्टैंड की मदद से रोक पाएं। इसलिए इस लाइन में जो ये आपका है ये स्टैंड है, इस स्टैंड की सहायता से हमने एक यहाँ पे क्या रखा है ताकि हम इस पे फ्लास्क को रख सकें। रखने के लिए हमने एक अपना जुगाड़ बनाया है। और बच्चों नीचे लगा है बर्नर, जिसकी सहायता से हम इसे गर्म करेंगे। ठीक है, ये एक आपके से छन्नी टाइप में है, जिसपे हम एक जाली टाइप में कह सकते हैं, जिसपे हमने फ्लास्क को रखा हुआ है। और इस फ्लास्क में भरा क्या है, सोडियम सल्फाइड। और ऊपर से देखो ध्यान से, हमने एक कुप्पी लगा रखी है जिससे हम अम्ल डाल रहे हैं, और उस अम्ल का नाम है बच्चों H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों जब इसमें जाएगा, इसमें भरा क्या है, सोडियम सल्फाइड। और ये जो फ्लास्क है चपटी तली वाला है, ठीक, इस फ्लास्क में सोडियम सल्फाइड है, ऊपर से हमने अम्ल डाला और इसे गर्म किया, रिएक्शन शुरू हो गई। और एक नली यहाँ से लगी हुई है, देख रहे हो, इस नली से होते हुए फाइनली बच्चों ऐसे इस गैस जार में SO2 गैस इकट्ठा हो जाती है। ये एक गैस जार है जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बच्चों इकट्ठा कर सकते हैं। तो फाइनली बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, हमने बर्नर की सहायता से इस फ्लास्क को गर्म किया, इसमें सोडियम सल्फाइड है, ऊपर से हमने H2SO4 प्रोवाइड कर दिया, दोनों का मिश्रण हुआ। और इसको गर्म करने के बाद फाइनली इस नली से होके इस जार में SO2 गैस इकट्ठा हो गई। बस इतनी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, बस। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, यानी जब सल्फर डाइऑक्साइड NaOH से रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो बन क्या रहा है, Na 2 बार है तो 2 बार Na हो गया, एक हाइड्रोजन वैसे ही, भाई 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन भी है, 2 Na भी है, यानी यहाँ तक सीखा। और जो 2 ऑक्सीजन है बच्चों, देख रहे हो, 2 ऑक्सीजन अगर यहाँ शिफ्ट होता है तो बात समझना, यहाँ क्या बन सकता है, 4। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ SO2 है, 2 NaOH से रिएक्शन किया तो 2 NaHSO3 क्या बनाया बच्चों, यहाँ पर भी आप चाहो तो 2 SO2 ले सकते हो बैलेंस करने के लिए, तब बैलेंस दिखेगा। 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 4 2 6, तो 2 3 6 ऑक्सीजन है, 2 सल्फर के परमाणु है तो 2 सल्फर के फार्मूला। और इसी को बच्चों कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यानी जब सल्फर डाइऑक्साइड क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करेगा। अगला है क्लोरीन गैस से क्रिया। अगर सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस से क्रिया करता है बच्चों, SO2Cl2 से रिएक्शन करेगा तो कुछ नहीं है, SO2Cl2 ऐसे साथ में बन जाएगा, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक क्लोराइड। मतलब सीधा सीधा देखो तो SO2 में Cl2 आके जुड़ गया, SO2Cl2, SO2 गैस है, Cl2 गैस है, लेकिन SO2Cl2 लिक्विड फॉर्म में है, और इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक क्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक क्लोराइड। तो क्लोरीन गैस से क्रिया करने पर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाएगा। और तीसरा है बच्चों ऑक्सीजन से क्रिया। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बच्चों बनाता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चों, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिएगा। जिस तरह से आपने जितनी हमने प्रयोगशाला वीडियो डाली है, आप लोगों ने सपोर्ट दिया है, उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट दोगे। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।